ध्यान दी है। हम गायिका कुमारी सुमित्रा नंदनी इलाहाबाद प्रयागराज की धरती से अपनी पूरी पार्टी के साथ में आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। सबको चरण स्पर्श जय श्री कृष्णा। रामायण का एक नई खोज आप लोग के बीच में प्रस्तुत बा। राम से पहले रामायण एक अनोखी कहानी। बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका का भाव बा मास्टर साहब। अवनी अंबरी में यदि भुदि प्रभा थी प्रखर, कुंज में भृंग गुंजो के समवेश थे। नाद कल कल की करी बह रही सुरी सरी, घूमने भोर में निकले अवधेश थे। मन मगन हो चमन में थे करते भ्रमण, छट गए कुछ क्षणों में निशा के अंधेरे। पावन गंगा में स्नान कर आ गए, वाल्मीकि मुनि के आश्रम सवेरे सवेरे। जरा आप लोग बात के समझ लें। 12 कला अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी 4 बजे भोर में महल से निकले और टहलते टहलते महर्षि वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुँचे। और महर्षि वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुँचे और बगल में बह रही सुरसरी माँ गंगा के पावन जल से स्नान किए। जाकर के महर्षि वाल्मीकि मुनि जी को दंडवत प्रणाम किए। महर्षि वाल्मीकि मुनि जी से भगवान राम अचानक एक प्रश्न कर दिए। कौन सा प्रश्न किए? बिरहा में 1 लाइन गजल का अंदाज बा मास्टर साहब। क्या बात है भैया, चाहे कोनो चाहे वाला हो चाहे वाली, दुनिया का एक बहुत बड़ी सच्चाई बा। एक गजल के माध्यम से कवि जी संकेत करते हैं। ये तो सच है कि अब कोई दिलवर, ये तो सच है कि अब कोई दिलवर दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये तो सच है कि अब कोई दिलवर देना पड़ा। भगवान राम महर्षि वाल्मीकि मुनि जी से प्रश्न कर दिए, राम बोले मुनि से प्रभु जी, राम बोले मुनि से बिहसी के, मेरे दिल में है शंका मिटा दो।
सवाल किए कि आप तो विद्वान हैं, लेकिन एक बात का शंका हमरे मन में बा कि लड़का ये धरती पर पैदा होत है तो छठी के दिन ब्रह्मा की भाभी आती है बच्चे की तकदीर लिखने के लिए, लेकिन हमरे जन्म से पहले हमरे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल का वर्णन आप कैसे कर दिए? आप मेरे सवाल का जवाब दे करके मुझे संतुष्ट कीजिए। जब ये इतना बतिया महर्षि वाल्मीकि मुनि सुने तो कहे, प्रभु आपके जीवन के कहानी बतावे से पहले आपको हमारे जीवन की कहानी सुननी पड़ेगी। जब ये इतना बात सुने भगवान राम तो कहे, ठीक है आप ही बता दीजिए। तब महर्षि वाल्मीकि मुनि जी बताने लगे। बिरहा में कवि जी एक नया मोड़ दिए। मास्टर साहब, गीत का संकेत है। था गोत्र हमार, कही स्तंभ बुलाते हमको, ब्राह्मण कुल उत्तम परिवार, पतिव्रता दुल्हन थी घर में, फिर भी मूर्ख बना गंवार, पतिव्रता दुल्हन थी घर में। पर वह करती मुझसे प्यार, जब तक रहा खजाना घर में, बेस्या से जकिया गुलजार से संभाल ले करके संग में, एक दिना हो गई फरार से संभाल ले करके संग में। महर्षि वाल्मीकि मुनि कहा है, प्रभु पूर्व जन्म में साकल नगरी में हम पैदा भये, श्री वत्स मेरा गोत्र था, मेरे माता पिता मेरा नाम स्तंभ रखे, हम इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि वाह, गांव के अगल बगल के मेहरारू कुल देखे आवे, सब काकी माई कहे ब्राह्मणी का कोख धन्य हो गई। और धीरे धीरे लालन पालन होने लगा, शिक्षा दीक्षा मिलने लगी। और जब हम जवान हो गए तो हमार शादी भई, तो जवन हमार दुल्हनिया रही हमहू से कई गुना खूबसूरत। इतना सुंदर दुल्हन घर में होवे के बावजूद हम एक बाजारू औरत से प्रेम किया, एक बेश्या से मेरा दिल लग गया। अब प्यार किया तो किया, ओके दुल्हन बनाए के घरवा में ले आए। और जब घरे में ले आए तो हम तो अपने बीही औरत से नफरत करी, लेकिन हमारा औरतिया हमके बहुत प्रेम करे। और धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। तो जब तक घरे में माल खजाना, रुपया पैसा, गहना जेवर रहा, तब तक तो वो बेस्या हमके खूब प्यार किए। और जब तनी से माल खजाना बच गया, जान लिए कि कुछ दिन के बाद ही कंगाल हो जाइए, इनके पास कुछ बची उची। एक दिन मौका पाए के कुल बटोर के धन गठरी बांध के दोपहरिया में फरार हुई। जब वो चली गई, वो तो हमको दगा दे गई, लेकिन मैं उसके प्यार में बावरा था। मेरी गति क्या हुई? बिरहा में एक लाइन तर्जमा मास्टर साहब। तारे नरियरवा की बारी, अरे तारे नरियरवा की बारी, ऊपर श्याम गेंदा लगाएगा।
एमे कई ठी तर्ज बा। यही के कबो कबो बाबू रामदेव जी गावे बिरहा सम्राट बनारस के धरती से। कहाँ अपने बलमुआ के चोरी गोरी मांगे घून घुनवा। यही के बाबू बुल्लू जी गावे नैहर में लागे सब भाई नजर के से लड़ाई। यही के हमरे यहाँ के हमरे अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय कलाकार स्वर्गीय बाबू राम कैलाश यादव जी गाया करते थे। सुनने वाले बड़के भैया, एक दुल्हन के दुल्हा परदेश बा। दुल्हनिया फोन करत 6 महीना बीत गए, परदेसी निर्मोही हो गए आवे के नाम। दुल्हन कहे बतावा यौबा कि नहीं यौबा। दुल्हवा कहे चिंता जिन कर बस है गर्मी में। पूरा मई जून बीत गया लेकिन दुल्हा फिर दुल्हन संदेशा भेजवाए कहे कसो यौबा कि नहीं यौबा। दुल्हवा कहे चिंता जिन करी है बारिश में। सावन भादव बीत गए दुल्हा। दुल्हनिया कहे बतावा आवे को होई त आवा नहीं तो हम आओ फिर चली। दुल्हा कहे चिंता जिन कर आओ आयन कब जब माघ पूस के करकसा ठंडी पड़ी। प्रयागराज में कुंभ मेला लगा। दुल्हवा कहे चलतू हो गंगा नहाई आई। दुल्हनिया कहे जड़ाता है जाड़ा के मारा जीव जाता है तो ठंडी में गंगा नहा के लगा। कहे चला जौन पाप तू कियो हो जौन हम कियो हो भूले भटके कुल ही प्रयागराज में सब धोआई जाए। दुल्हनिया कहे हम न जाब। कहे चलबू कैसे। कहे हम न जाब न कह दिया। कहे नाराज जिन हो चलबू कैसे। तब दुल्हनिया कहता तब हम गंगा नहाबै। ए सैया तब हम गंगा नहाबै। अरे तब हम गंगा नहाबै घोड़ैया हम लैला राजा। धुन तर्ज क्षण मात्र के मनोरंजन के लिए होता बिरहवा में भाव बा। वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं भगवान राम से प्रेम रोग लागल बा भारी। अरे प्रेम रोग लागल बा भारी कटारी के मारी गईल धनिया। जर शरीर भइल धैल सी बीमारी। दवा दुआ कई के दुल्हन हमारी हारी। एक दिन ऋषि एक पधारी। हाँ एक दिन ऋषि एक पधारी कटारी के मार गईल धनिया। वाल्मीकि मुनि कहे है भगवान बेस्या तो चली गई लेकिन ओकरे प्यार में हम पागल से हो गए। धीरे धीरे दाना पानी सब छूट गए। अब बीमार हो गए, शरीर एकदम जर्जर हो गए, पौरुखहीन हो गए। और पौरुखहीन हो गए एक जगह के हो के रह गए। तमाम दवा दुआ हमार दुल्हन की है लेकिन हमके आराम नहीं लगा। तो जो काम दवा से नहीं होता है वो दुआ से होता है। काबिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होता है। एक दिन एक ऋषि जी दरवाजे पर आए और ऋषि जी के चरण धोए के चरणामृत हमार दुल्हनिया लेके आए। हमके कहे लपीला ठीक हो जावा। और ऋषि जी के चरणामृत जैसे हम पिया वैसे हमार प्राण पखेरु उड़ गए। और जब हम मर गए तो हमार दुल्हन विधवा हो गई। और चंदन लकड़ी मंगाए के उसके पास कुछ बचा नहीं था, घर में कोई धन भी नहीं था, सब तो बेश्या लेकर चली गई थी।
तो खाली सुहाग का एक निशानी, वही हाथ में सोने का कंगन। तो कंगन के बेच के चंदन लकड़ी मंगाए के चिता सजाए के हमके लय के हमार दुल्हनिया सती हुई गई। तो हमार दुल्हन तो बढ़िया काम की है रही, उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया और हमने नर्क से भी ज्यादा बदतर काम किया। ये लिए हमके यही मृत्यलोक में फिर से जन्म लिए पड़ा। और जब पैदा भये तो भील और भीलनी के यहाँ भील बिरादरी में मेरा जन्म हुआ। और जब भील बिरादरी में जन्म हुआ तो धीरे धीरे बचपना बीती, जवानी आई, शादी हुई। तो जवन पहले जन्म का बेस्या रही, दूसर का जन्म में वह भीलनी बनी और वही से हमार बियाह हो गए। और जब बियाह हो गए तो हमार दुल्हनिया हमसे काम का करावे। बिरहा में एक लाइन तर्जबा मास्टर साहब। रतिया बलमुआ दिहले गारी हो तरकारी बिगड़ल। से दिहाले निकारी हो तरकारी बिगड़ल। लेकिन बिरहा के अंदर भाव देना पड़ा। वाल्मीकि मुनि जी भगवान राम से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? झगड़ा पे राह नितऊ तारू हो में हरारू मोरी। राहिन के जाबोरी सामान छीनावा वही रोज। पियई के मानई हमसे दारू हो मेहरारू मोरी। वाल्मीकि मुनि जी कहा है प्रभु, पहला जन्म में जितना हम गलती काम किए रहे, दूसरा जन्म में 1 गुना 2 गुना नहीं 4 गुना हम उसका भुक्तभोगी हुए। तो जवन हमार भीलनी दुल्हनिया रही, दिन भर हमसे जी तोड़ मेहनत करवावे और वही हाथ में बल्लम धनुष तीर लेके चली जाए, जंगल में चली जाए और वही रास्ता में खड़ा हो के जे भी वो रास्ता से गुजरे तो ओकर सामान जबरदस्ती छीन ले प्रभु। और जब न दे सामान तो ओकर जान मार दे। दिन प्रतिदिन पाप बढ़ता गया। तो जौने दिने क्यों न मिले वह दिन कुछ न पाई। और जब कुछ न पाई तो खाली हाथ घरे आई तो हमार भीलनी दुल्हनिया हमके बहुत गरियावे, गरियबो करे, झाड़ू लेके मारे उठे, खाए बदे मांस मांगे, पिए बदे मदिरा। हमार बड़ी दुर्गत होत रही प्रभु। जब ये इतना बतिया सुने भगवान राम तो उनके आंखों से अश्रु बहने लगा बाबूजी। वही वाल्मीकि मुनि जी बताए कि हे प्रभु, एक दिन घनघोर जंगल में मैं अस्त्र और शस्त्र लेकर के खड़ा था कि कोई मुसाफिर आएगा और मैं उससे उसका सामान छीन लूंगा, नहीं मिलेगा तो उसका जान भी मार दूंगा।
आज खाली हाथ घरे न जा। तब तक एक शंखपति नाम का ब्राह्मण रास्ता में भेटाए गए। अपने गुरु का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उसी जंगल से होकर के जेठ बैसाख का तपत दोपहरिया शंखपति ब्राह्मण का सारा सामान हम जबरदस्ती छीन लिया। और जब जबरदस्ती छीन लिया तो जमीन भी जरता और धूप भी बहुत तेज बा। शंखपति ब्राह्मण रो रो करके हमसे एक बात कहने लगे। क्या कहने लगे? बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। नई झूलनी के छैया, नई झूलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। लेकिन बिरहा के अंदर भाव देना पड़ा। जरे बैसाख दोपहरिया, जरे बैसाख दोपहरिया तपन मुझसे सहलो न जाला हो। सारा लैला छतरिया, दैदा खड़ाऊ जरत बा पयरिया, सावन बनी बरसे नजरिया, सावन बनी बरसे नजरिया तपन मुझसे सहलो न जाला हो। वाल्मीकि मुनि जी कहाँ है प्रभु? शंखपति ब्राह्मण रो रो करके फरियाद करने लगे कि आए बेटा, मैं एक संत हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, खाली झोली के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। हृदय में केवल प्रभु का नाम है, गुरु दर्शन की आस लगी है। मुझसे तुम्हें क्या मिलेगा? अगर लेना ही चाहते हो तो जो भी सामान मेरे पास है उसको आप ले लीजिए, लेकिन हमारे पाँव का खड़ाऊ हमके वापस दे दो। मेरा पदरज मुझे वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं अपने गुरु दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाऊंगा। भगवान राम कहे तब वाल्मीकि मुनि कहाँ है प्रभु? हमके दया आ गई। जब दया आ गई तो हमने शंखपति ब्राह्मण के खड़ाऊ उनको लौटा दिया। और जब खड़ाऊ को पाए हैं, पाँव में पहने हैं, तो उनके चरणों को राहत मिली है, तो उनके दिल से एक आशीर्वाद निकला है। क्या निकला है? बिरहा में 2 लाइन चौपाई का भाव है मास्टर साहब। चरण पादुका जब से पाए
जन्म हित रहे सजोई। वाल्मीकि मुनि जी कहने लगे कि हे प्रभु, शंखपति ब्राह्मण ने हमको आशीर्वाद दिया, चरण पादुका विप्र जब पाए, हर्षित होई आशीष सुनाए। पुण्य विफलई कबहू न होई, पुनर्जन्म हित रहे सजोई। आए बेटा, आपने मेरे चरण पादुका को वापस करके मेरे चरणों को ठंडक दी है, मेरे चरणों को राहत दी है। इसलिए जाइए, आपका ये पुण्य 100 पाप पर भारी पड़ेगा। लेकिन आपने निर्दोषों को सताया है, निर्दोषों की हत्या की है, इसलिए आशीर्वाद के साथ साथ एक श्राप भी है। श्राप क्या दिए? कवि को विरह शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे यशस्वी होई अगले पनवा, जननी बने सर्पिणी मानव जनक तपस्वी। यशस्वी होई अगले पनवा। क्या बात है, संभाल के संभाल के। जननी बने सर्पिणी मानव जनक तपस्वी, यशस्वी होई अगले पनवा। इतना पाप की है, पहले जन्म में भी पाप की है, दूसरे जन्म में भी पाप की है, इसलिए तीसरा जन्म आपका इस धरती पर होगा। लेकिन पिता तो एक इंसान रहेंगे, एक महापुरुष रहेंगे, लेकिन महतारी तोहर नागिन रही, नागिन के पेटे से पैदा होगा। यह तोहर सजा बा। जब इतना बात सुने तो कहे धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं, आपका आशीर्वाद मेरे सिर माथे पर, और जो जो आपने कहा है मैं उसे भोगने के लिए तैयार हूं, पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं। जैसे शंखपति ब्राह्मण आंखों से ओझल हुए, मैं उसी जगह पर गिरा और मेरी मृत्यु हो गई, प्राण पखेरु उड़ गया। तो तीसरा जन्म और अंतिम जन्म मेरा हुआ किस जगह पर और किस तरीके से हुआ? बिरहा के अंदर एक लाइन तर्जबा मास्टर साहब। देखा भैया, प्रेमी प्रेमिका तब के भी जमाने में रहन, अब के भी जमाने में है, लेकिन तब बात कुल हो जात रही, लेकिन पर्दे में। अब तो पर्दवा के पता नहीं बा, तो तब और अब में इतना अंतर बा। एक प्रेमी अपने प्रेमिका के समझावत बा कि हमार तो हर मिलन कैसे होई, क्या समझा रहा है? गौवा के पिछवरवा चांद जब निकले, गौवा के पिछवरवा चांद जब निकले, धीरे धीरे नदिया किनार चली आई हा। गौवा के पिछवरवा चांद जब निकले, धीरे धीरे नदिया किनार चली आई हा। नदिया में पानी पानी रे पानी, नदिया में पानी भरल रही रानी, नदिया में पानी भरल रही रानी, नैया पे होई के सवार चली गई हा। नदिया में पानी भरल रही रानी, नैया पे
कवि को संकेत करना पड़ा। टार टरे नाही, टार टरे नाही विधि के लिखनिया, टार टरे नाही विधि के लिखनिया, अगले जन्मवा के हाल प्रभु सुनीला। कृणु ऋषि करते घोर तपदनवा, पूर्ण तपस्या भय खुलल नयनवा, अखिया से रक्त गिरा गिरा मोरे रामा, अखिया से रक्त गिरा खैली नगिनिया, गर्भी सपिनिया बेहाल प्रभु सुनीला। वाल्मीकि मुनि कहा कि हे प्रभु, तीसरा और अंतिम जन्म कहाँ हुआ? कृणु नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, कृणु नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, और जब तपस्या की अवधि समाप्त हुई और जब आपन नजर खोले तो कृणु ऋषि के नजर से रक्त बीर गिरा, और रक्त बीर जब गिरा तो उसी पास में एक नागिन बैठी थी, रक्त बीर को ग्रहण कर गई, और जब रक्त बीर को ग्रहण कर गई तो वो गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हो गई तो समय जब पूरा हुआ तो मैं उसी नागिन के गर्भ से पैदा हुआ, और जब नागिन के गर्भ से पैदा हुआ तो कृणु ऋषि मुझे एक रत्न की भांति पाए थे, जैसे कोई खजाना मिल गया हो, इसलिए मेरा नाम रत्नाकर रख दिए। और जब रत्नाकर रख दिए तो भक्ति भाव भजन में हमार मन लागे, जवन जन्म जन्मांतर से करत चला आवत रहे वो पाप हमार पीछा नहीं छोड़त बा। कुटिया पर सत्संग होए तो हम धनुष तीर लेके जाए शिकार करे, धनुष बाण लेके चली जाए जंगल में शिकार करे बदे। और जब पहुंचे एक दिन जंगल में तो ऐसे कई दिन लगातार कई वर्ष मुझे बीत गया, समय बीता जा रहा था, समय बीता जा रहा था, लड़कपन समाप्त हुई, जवानी की दहलीज पर कदम रखा। एक दिन जंगल में मैं शिकार करने के लिए गया तो सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। सप्त ऋषि के सामने हम धनुष तीर ले खड़ा हो गए, जवन कुछ लिहे हो दई दे और नहीं मारा जाबा बेभाव के जान से हाथ धोई बैठबे। जब ये तना बतिया सुने सप्त ऋषि लोग तब रत्नाकर से कहे, माफ करना बाबूजी, रत्नाकर से सप्त ऋषि लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिरहा के अंदर पापड़ के भाव में कवि को संकेत करना पड़ा। सप्त ऋषि कहा बेटा अखिया खोल पोल बा ढोली में, अरे सप्त ऋषि कहा बेटा अखिया खोल पोल बा ढोली में, और बड़ी सुहावन लगे मायावी बोल पोल बा ढोली में। पिता भगनी सुत नारी सब स्वार्थ के साथ हो, कर्म दंड जब मिली है तो के केहू न दे सनाथ हो, कही बात सच ले बाओ के बोल पोल बा ढोली में, दिए ऋषि गण जहर में अमृत घोल पोल बा ढोली में।
ऋषि कहा कि बेटा सुन ला, जान मारे की आवश्यकता नहीं बा, जवन कुछ ली है आए सब दे दे, बल्कि दुनिया का अनमोल खजाना तो के दे दे, लेकिन एक ठे काम कह देवा। कहा कौन काम? कहा ये कुल मार काट पाप के कबरे कर था। जब ये इतना बतिया सुने रत्नाकर तो कहे परिवार बदे दुनिया में मरत है, हम परिवार बदे ई सब काम करत है। जब ये इतना बतिया सुने तो कहे जाए के तनी वही परिवार से पूछ के आवा कि जब कर्म का फल तोहका मिले लागे, पाप का भागीदार तू ही अकेला ही होगा कि पूरा परिवार होई। जब ये इतना बतिया सुने रत्नाकर जी तो जाए के अपने मेहरारू लड़का सबसे पूछत है, तो सब तो कुछ ना ही बोले। जब मेहरारुआ के लगे पहुंचे तो मेहरारू कहा सुन, हम हई घरे के लक्ष्मी और तू है कमाई वाला, पाप करे चाहे पुण्य करे, हमसे ऐसे मतलब नहीं बा। जवन कमाए के लिए उसे हम घर भी चलाऊ, 4 पैसा बचाए के रखब। जब इतना बतिया सुने रत्नाकर जी तो दौड़ करके गए बाबूजी सप्तऋषियों के पास, दंडवत प्रणाम किए। और जब दंडवत प्रणाम किए तब सप्तऋषियों ने रत्नाकर को बताया। क्या बताया? आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। सप्तऋषि ने हमें ज्ञान दे दिया कि राम राम कह तोहरे पाप का गठरी तोहरे सर से उतर जाई, लेकिन जिंदगी में जन्म जन्मांतर तक खाली मार काट किए रहे, राम को हम का जानी। वही सप्तऋषि लोग जब ज्ञान दे करके चले गए तो राम राम तो निकले न, जिहवा इतनी पापी हो गई थी, तन मन इतना दूषित हो चुका था, भगवान राम का नाम हमरे मुख से नहीं निकला। तो राम राम के बजाय मरा मरा निकलने लगा। तब मरा मरा कहत कहत राम राम अपने आप ही आवे लगा। और जब राम राम अपने आप ही निकलने लगा तो 1000 युग आनंद रामायण में ये बात लिखी गई है। 1000 युग मैंने तपस्या किया, अमृत का वरदान प्राप्त हो गया। 1000 युग मैंने तपस्या किया और 1000 युग तपस्या के दरमियान हमरे पूरे शरीर में दीमक लग गई। दीमक लग गई जिसे संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है। तो मेरे तपस्या से पूरी की पूरी इंद्र राजधानी हिल गई, पूरे के पूरे देवी और देवता डगमगाने लगे, सब जमी आसमान डगमगाने लगा। तब सप्तऋषि आए और मुझे बुलाए, कहते हैं कि वाल्मीकि आंखें खोलो। क्यों वाल्मीकि कहे मुझे? क्योंकि संस्कृत में दीमक को वाल्मीकि कहा जाता है और मेरे पूरे शरीर में वो दीमक विभौटा लग गया। दीमक अपन घर बनाए लिए रहे, इसीलिए मुझे सप्तऋषियों ने वाल्मीकि कह करके पुकारा। और जब वाल्मीकि कह करके पुकारा तब मेरी तपस्या से आंख खुली। और जब तपस्या से आंख खुली तो हमने देखा कि सप्तऋषि हमारे सामने खड़े हैं। मैंने दंडवत प्रणाम किया और जब दंडवत प्रणाम किया, अब मेन बात यावत बा कि आपका कहानी हम कहां से लिखा। बिरहा में भाव देना पड़ा, संकेत करना पड़ा। अरे कथा निकाले शिव जी बेदवा मथी के तोहारी, कथा निकाले शिव जी बेदवा मथी के तोहारी, अत्ता से पाए ब्रह्म ज्ञानवा बताइए हरि। वही कथा ब्रह्मा सुते अपने नारद को बतलाए। अरे कृपा आपकी नारद मुनि कुटिया पर हमारे
वेद को मथ करके आपकी अमर कथा को निकाले। और जब अमर कथा को निकाले तो वही कथा ब्रह्मा जी को सुनाए, और ब्रह्मा जी वही कथा अपने बेटे नारद जी को सुनाए। तो एक दिन नारद जी घूमत घूमत हमारी कुटिया पर आए, और जब हमारी कुटिया पर आए तो उसी कथा को नारद जी ने मुझे सुनाया। और जब ही नारद जी जाने लगे, और तब तक एक व्याध ने एक बकुले को बाण मारा। बिरहा जगत के सभी प्रेमियों को मेरा सत सत नमन है। जरा इस बात पर आप गौर करेंगे। अक्सरतर कहानी में, यहाँ तक कि वेद पुराण में भी अक्सरतर काल्पनिक बात को लोग जो है डाल देते हैं, लेकिन ये जो बात है एकदम खांटी रामायण से है। आनंद रामायण में ये बात स्पष्ट शब्दों में लिखी गई है, और रामानंद सागर का रामायण भी इस बात का गवाहकार है। एक व्याध ने एक बगुले के ऊपर बाण चलाया, और जब बगुले के ऊपर बाण चलाया तो बगुला व्याध के बाण लगने से मर गया। तो बगुला जब मर गया तो बगुला के शोक में जो बगुली थी वो रोने लगी, और जब उसके मरने के शोक में वो रोने लगी तो उसी समय उसके मुख से 32 अक्षर का श्लोक निकला। शोक में 32 अक्षर का श्लोक निकला, और उस 32 अक्षर श्लोक को मैंने 100 करोड़ श्लोक में विभाजित कर दिया। 100 करोड़ श्लोक में जब विभाजित कर दिया तो उसी 100 करोड़ श्लोक के दरमियान संस्कृत भाषा में आपकी अमर कथा को हमने लिख दिया। मुझे आत्मज्ञान मिल गया, मैंने आपकी अमर कथा को लिख दिया। जब इतना बात सुने भगवान राम तो कहते हैं कि आप धन्य हैं ऋषिवर। इस दुनिया में जब जब भक्तों के ऊपर संकट पड़ा है तब तब भगवान ने अवतार लिया है भक्तों के संकट और दुख को दूर करने के लिए। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस धरती पर पैदा हुआ, और मेरे पैदा होने से पहले आप पैदा हो गए, और मेरे पैदा होने से पहले आपने मेरे गाथा को लिख दिया, जीवन की कहानी को लिख दिया। तो भगवान से बड़ा दर्जा आपका है। मैं आपको वरदान देता हूँ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आज के बाद आने वाले कलयुग में, आने वाले समय में जब जब मेरी गाथा गाई जाएगी तो मुझसे पहले आपको इस दुनिया के लोग नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। मुझसे पहले आपका नाम लिया जाएगा, आपके नाम की स्तुति की जाएगी। तो जो वाल्मीकि रामायण था वो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, तो उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा को हिंदी अनुवाद करके हिंदी में लिख दिए रामायण को। तो संस्कृत का रामायण केवल संस्कृत के विशेषज्ञ ही पढ़ सकते थे, जो संस्कृत को जानने वाले थे वही पढ़ सकते थे, और जो हिंदी में लिखा गया है उसको कोई भी पढ़ सकता है। तो ये कहानी मिलती है बाबूजी, और ये एक सत्य घटना है। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आखिरी और अंतिम प्रमाण में कवि को संकेत करना पड़ा। स्टूडियो में उपस्थित हम अपने कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले को नमन करते हैं, अपने समस्त पार्टी की ओर से आप सबको नमन करते हैं। और ये गीत हमारे कवि जी श्री खेमराज यादव जी और हमारे अखाड़े के कवि जी श्री मंगल यादव जौनपुरी जी ने मिल करके इस गीत को लिखा है, और पावन आशीर्वाद है श्री शिव शंकर प्यासा जी का। तो कहना है, स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवारे। अरे राम यशस्वी होई अगले पनवा,